दुष्ट राक्षस और बुद्धिमान किसान, द इविल डीमन एंड द वाइज फार्मर। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस जंगल में एक भयानक और दुष्ट राक्षस रहता था। वह राक्षस अपनी भयंकर शक्ल और विशाल शरीर से गांव के लोगों को डराता रहता था। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी और गांव के लोग उसे हर दिन खाने का सामान देते थे ताकि वह गांव पर हमला न करे। लोग उसके आतंक से थक चुके थे, लेकिन डर की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे। राक्षस का नियम था कि हर रोज गांव वाले उसे बहुत सारा खाना दें, और अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो वह गांव को तहस नहस कर देगा। लोग डरे सहमे रहते थे और हमेशा उसकी मांग पूरी करने की कोशिश करते रहते थे। हालांकि गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो राक्षस से नहीं डरता था। उसका नाम रघु था। रघु एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी समझ और साहस की हर कोई सराहना करता था। वह जानता था कि राक्षस से डरने के बजाय उसे चालाकी से हराया जा सकता है। रघु ने गांव वालों से कहा, डर के साथ जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम इस राक्षस से छुटकारा चाहते हैं तो हमें कुछ सोचना होगा। गांव वाले पहले तो घबरा गए, लेकिन जब रघु ने अपनी योजना सुनाई तो सभी ने उसे समर्थन देने का वादा किया। एक दिन राक्षस फिर से गांव आया और अपनी भारी आवाज में बोला, अगर कोई मुझे हरा सकता है तो मैं हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर नहीं हरा सका तो रोज मुझे और अधिक खाना देना होगा। रघु ने तुरंत आगे आकर कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे 3 दिन का समय चाहिए ताकि मैं खुद को तुम्हारे सामने तैयार कर सकूं। राक्षस ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, ठीक है, 3 दिन बाद मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रघु ने पहले दिन जंगल में जाकर सबसे बड़े और पुराने पेड़ को चुन लिया जहां राक्षस अक्सर आता था। उसने पेड़ के तने के चारों ओर खुदाई करनी शुरू कर दी और जानबूझकर पेड़ गिराने का नाटक किया। जब राक्षस वहां से गुजरा तो उसने रघु को ऐसा करते देखा और पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? रघु ने होशियारी से कहा, मैं इस पेड़ को काट रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए एक भव्य पुल बना सकूं। जब तुम इस पुल से गांव में प्रवेश करोगे तो लोग तुम्हें और भी अधिक सम्मान देंगे और डरेंगे। राक्षस खुश हुआ और सोचने लगा, ये किसान मेरे लिए काम कर रहा है। उसने रघु को अपना काम जारी रखने का इशारा किया और वहां से चला गया। लेकिन असल में रघु सिर्फ दिखावा कर रहा था। उसका असली उद्देश्य कुछ और था। दूसरे दिन रघु ने गांव के सबसे बड़े तालाब के पास एक जाल बिछाया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, जब राक्षस यहां आएगा तो हम उसे इस जाल में फंसा देंगे और उसे गांव से हमेशा के लिए भगा देंगे। जब राक्षस फिर से आया और रघु को तालाब के पास काम करते देखा तो उसने पूछा, अब तुम क्या कर रहे हो? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे सम्मान में ये जाल तैयार कर रहा हूं। जब तुम गांव में आओगे तो हम तुम्हें राजा की तरह इस जाल में सजाकर पेश करेंगे। लोग तुम्हें देखकर और भी डरेंगे। राक्षस को फिर से विश्वास हो गया कि रघु सच में उसके लिए काम कर रहा है और वह वहां से चला गया। उसने एक बार भी शक नहीं किया कि रघु उसे मात देने की योजना बना रहा है। तीसरे दिन रघु ने अपनी योजना का आखिरी और सबसे कठिन हिस्सा तैयार किया। उसने गांव के पास एक गहरी खाई खोदी और उसे पत्तियों से ढक दिया ताकि वह नजर न आए। फिर वह राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। राक्षस को विश्वास था कि वह गांव पर कब्जा कर लेगा, इसलिए वह पूरी ताकत के साथ पहुंचा। रघु ने कहा, आओ राक्षस महाराज, आज तुम्हारा राजा की तरह स्वागत होगा। इस रास्ते से गांव में प्रवेश करो और सभी लोग तुम्हें देखकर डरेंगे और सम्मान देंगे। राक्षस को कुछ संदेह नहीं हुआ। गर्व से भरा हुआ वह उस पत्तियों से ढके रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही उसने पत्तियों पर कदम रखा, वह सीधा खाई में गिर गया। खाई बहुत गहरी थी और राक्षस बुरी तरह फंस गया। गांव वाले तुरंत खाई के पास आए और रघु के निर्देशानुसार खाई को पत्थरों से भरने लगे। राक्षस ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। आखिरकार राक्षस वहीं फंस गया और कभी बाहर नहीं आ सका। गांव वाले खुशी से नाचने लगे क्योंकि उन्हें अब राक्षस से डरने की जरूरत नहीं थी। रघु ने गांव वालों को सिखाया कि डर के बजाय समझदारी और साहस से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। डरावने से डरना ही नहीं, बल्कि सही योजना बनाकर उस डर को मात देना ही असली बुद्धिमानी है। नैतिक शिक्षा, बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करके किसी भी बड़ी चुनौती को हराया जा सकता है। डरना समाधान नहीं, बल्कि उसे सामना करना ही असली जीत है।